नमस्कार साथियों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो 12th क्लास का होगा और 12th क्लास के अंदर भी आज आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको क्या पूछा जाता है? इसमें एग्जामिनर आपको 5 चीज़ें देता है, वो कौन कौन सी यहाँ पे देखिए और क्वेश्चन नंबर 12 कितने नंबर का आता है। तो स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है? नोटिस। क्या पूछा जाता है? नोटिस। क्या पूछा जाता है? नोटिस। नोटिस को क्या बोलते हैं? सूचना। क्या बोलते हैं? सूचना। हमने पढ़ा भी है, जैसे हमारे स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, उसके ऊपर हमें सूचना दी जाती है। तो एक क्वेश्चन तो आपके एक टॉपिक आता है नोटिस। ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा हमारा टॉपिक आता है वो आता है पोस्टर। क्या आता है? पोस्टर। क्या पूछा जाता है एग्जाम में? पोस्टर। तीसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इनविटेशन। क्या आता है? इनविटेशन। कौन सा पूछा जाता है? इनविटेशन। इनविटेशन को क्या बोलते हैं? निमंत्रण। क्या बोलते हैं? निमंत्रण। ठीक है। चौथा जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, इसको क्या बोलते हैं? विज्ञापन। क्या बोलते हैं? विज्ञापन। क्या बोलते हैं? विज्ञापन। और जो पांचवा इसके अंदर जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है फॉर एंड अगेंस्ट। यानी इसका अर्थ होता है कि हमें कोई भी एक टॉपिक दिया होता है, उसके ऊपर हमें पक्ष और विपक्ष में जवाब देने पड़ता है। यानी फॉर का मतलब होता है पक्ष और अगेंस्ट का मतलब होता है विपक्ष। आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें हमें 5 चीज़ें दी गई हैं, 5 टॉपिक दिए गए हैं। पहला हमारा नोटिस है, दूसरा हमारा पोस्टर है, तीसरा हमारा इनविटेशन है, चौथा हमारा एडवर्टाइजमेंट है और पांचवा हमारे फॉर एंड अगेंस्ट यानी पक्ष और विपक्ष के अंदर जवाब देने पड़ते हैं। हमें सूचना पता है। नोटिस क्या होता है कि हमें स्कूल के अंदर हमारा बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड, उसके ऊपर हमें सूचित किया जाता है कि जैसे सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कल आपका यानी कल आपका 15 अगस्त का अवकाश रहेगा, वैसे ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट। तो वही लाइनें हमें इंग्लिश में लिखनी पड़ती है। पोस्टर क्या होता है? पोस्टर जब भी हमें किसी चीज़ का ऐड करना होता है, जैसे ये पेन है, इसका हमें ऐड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जगह जगह हम दीवार के ऊपर इस पेन का हम ऐड करेंगे, इसका पोस्टर चिपकाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे। फिर हमारा तीसरा होता है इनविटेशन। इनविटेशन होता है हमारी शादी के अंदर जो इन्विटेशन दी जाती है, जो निमंत्रण पत्र दिए जाते हैं, कार्ड जिसको हम शादी का कार्ड बोलते हैं, हमारे जितने भी रिलेटिव होते हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्किल के अंदर, तो ये क्या होती है? इनविटेशन। इसके बाद में आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को विज्ञापन, जैसे हमें इस पेन का हमें विज्ञापन करना है, ऐड करना है, इसका एडवर्टाइजमेंट करना है, तो हम इसको टेलीविज़न के ऊपर, इसको हम फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जो भी हमसे हो सके हम उसका ऐड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और उसके बारे में जान सकें। और इसके बाद में आता हमारा फॉर एंड अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष के अंदर। जैसे हमें यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा मिशन, स्वच्छ क्लीन इंडिया जो मिशन है, उसके बारे में हमें उसके पक्ष के अंदर और उसके विपक्ष के अंदर हमें जवाब देने पड़ते हैं। कोई भी पार्टी होती है उसके पक्ष और विपक्ष के अंदर जवाब देने पड़ते हैं। तो वो कौन सा क्वेश्चन हो गया? फॉर एंड अगेंस्ट यानी पक्ष और विपक्ष में। बात करते हैं ये जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। यानी जो 12 नंबर का क्वेश्चन है वह हमारे एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है और इसमें ये टॉपिक दिए गए हैं। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आपका कौन सा होगा? इनविटेशन। कौन सा टॉपिक होगा? इनविटेशन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। अच्छी तरीके से समझिए, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इनविटेशन। क्या है? इनविटेशन। इनविटेशन क्या होता है? निमंत्रण। क्या होता है? निमंत्रण। ठीक है। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो हमारा क्या होगा? इनविटेशन। इनविटेशन, अब आप देखिए कि इनविटेशन 2 टाइप्स होते हैं। यानी इनविटेशन है ना, वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है? एक तो होता है फॉर्मल इनविटेशन। कौन सा होता है? फॉर्मल इनविटेशन।
कौन सा होता है? फॉर्मल इनविटेशन। पहला हमारा जो इसका टाइप्स है वो कौन सा है? फॉर्मल इनविटेशन। दूसरा हमारा होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। कौन सा होता है? इनफॉर्मल इनविटेशन। मेरी बात समझ में आ रही है कि इनविटेशन दो प्रकार के आते हैं, एक फॉर्मल आता है एग्जाम में और दूसरा कौन सा पूछा जाता है? इनफॉर्मल। अब इसके अंदर भी कि फॉर्मल भी है ना, फॉर्मल के अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं। फॉर्मल हमें ये पता चल गया हमारे इनविटेशन फॉर्मल है, उसके अंदर भी आप देखिए, उसके अंदर पहला जो टॉपिक आता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टिंग। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग का अर्थ होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। और दूसरा हमारा जो टॉपिक है, जो पॉइंट है वो होता है डिक्लाइन। क्या होता है? डिक्लाइन। क्या होता है? डिक्लाइन, जिसको दूसरा नाम बोलते हैं रिफ्यूजल। ठीक है ना? रिफ्यूजल यानी डिक्लाइन और रिफ्यूजल दोनों का अर्थ होता है मना करना। क्या होता है? मना करना। ध्यान से देखिए कि इनविटेशन 2 प्रकार की होती है, एक फॉर्मल होती है और दूसरी कौन सी होती है? इनफॉर्मल। जो फॉर्मल होती है उसके अंदर हमें फॉर्मल होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, एक्सेप्टिंग जिसका अर्थ होता है स्वीकार करना, और दूसरी कौन सी होती है? डिक्लाइन, जिसको रिफ्यूजल भी बोलते हैं और इसका अर्थ होता है मना करना। हमें इन्विटेशन हम किसी को देते हैं तो वो हमारी इन्विटेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसको डिक्लाइन भी कर सकता है। वही इसकी बात करें तो इनफॉर्मल जो इनविटेशन होती है ना वो भी 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक एक्सेप्टिंग, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? डिक्लाइन। कौन सी होती है? डिक्लाइन। एक्सेप्टिंग का अर्थ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, स्वीकार करना होता है, और डिक्लाइन का अर्थ होता है मना करना। अर्थात जब आपको बोर्ड के अंदर जब भी आपको इनविटेशन का क्वेश्चन दिया जाता है तो आप ये देखिए कि आपको वहाँ पे करना क्या है। जो 12 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन देंगे, 2 में से आपको एक करना पड़ेगा। अब उसमें ये देखिए जैसे इन्विटेशन है, आपको ये पता चल गया कि इसमें इन्विटेशन हमें करनी है, तो इनविटेशन में भी ये देखिए कि वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल। आपको जब ये पता चल गया कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल, हमें ये पता चल गया कि ये फॉर्मल है, तो उसमें भी ये देखिए कि ये एक्सेप्टिंग पूछी गई है या डिक्लाइन, क्योंकि फॉर्मल भी एक्सेप्टिंग डिक्लाइन होता है और इनफॉर्मल भी क्या होता है? एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन। ये दोनों चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। आगे हम देखते हैं इसके बाद में ठीक है। आगे देखिए, अब मैं आपको जो बताऊंगा यहाँ पे इनविटेशन, ठीक है, फॉर्मल रिप्लाई। हमें इनविटेशन कौन सी करना बता रहा हूँ मैं आपको? फॉर्मल रिप्लाई देना, और वो भी कौन सी है? एक्सेप्टिंग। कौन सी है? एक्सेप्टिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है इनविटेशन, इनविटेशन 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। कौन से होते हैं? फॉर्मल और इनफॉर्मल। अच्छी तरीके से देखें, एक होती है फॉर्मल, दूसरी होती है इनफॉर्मल। आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इनविटेशन कौन सी है? फॉर्मल रिप्लाई, और वो भी कौन सी? एक्सेप्टिंग। तो इसका सबसे पहले पैटर्न आप देखिए कि हमेशा जो 12 नंबर का क्वेश्चन होता है वो हमेशा बॉक्स के अंदर बंद होता है। ठीक है, बॉक्स के अंदर बंद होगा, चाहे वो आपका नोटिस हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे इनविटेशन हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे फॉर और अगेंस्ट। 12 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बॉक्स में बंद किया जाता है। इसको बनाने का, जैसे मैंने ये बॉक्स बना दिया तो इसकी लिमिट है ना वो फिक्स हो गई। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको जब भी एग्जाम में करो तो आपको ऊपर से लाइन खींचनी है, नीचे लाइन खींचनी है, दोनों साइडों में ये लाइन नहीं खींचनी है। जैसे आपका क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो आप इस लाइन को मिला सकते हो, इस हिसाब से आप ये बॉक्स बना सकते हो। क्योंकि अगर आपने ऐसे किया तो इसी के अंदर आपको पूरा मटेरियल लिखना पड़ेगा। तो बॉक्स आपको ऊपर की लाइन, फिर दोनों साइडों की, और ये लास्ट की लाइन है उसको आपको ऐसे छोड़ देना। जैसे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है फिर आप इस लास्ट लाइन को मिला सकते हो। इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखिए आगे आप यहाँ पे देखिए, इनविटेशन है फॉर्मल रिप्लाई और उसमें क्या पूछा गया? एक्सेप्टिंग। अब इसको करने का तरीका मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, देखिए एक बार, तो मैंने लिखा यहाँ पे
मिसेज एंड मिस्टर। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अभी क्या लिखना है, इनवाइटर का नाम। क्या लिखना है, इनवाइटर, इनवाइटर, ठीक है, आमंत्रित करने वाला व्यक्ति। ठीक है, आगे सिंसियरली थैंक, फिर फॉर देयर हिज और हर, इसके बाद में काइंड इनविटेशन टू अटेंड ऑन द ऑस्पिशियस, क्या होता है, ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। यानी ये आपको जो इनविटेशन है, जो फॉर्मल इनविटेशन की जाती है, उसका मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, करने का तरीका बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ऑफ के बाद में आपको यहाँ पे 2 या 3 लाइनें आपको यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड आपको लिखनी है। जो क्वेश्चन के अंदर ओकेजन दिया गया है वो यहाँ पे वो लाइनें लिखनी है। उसके बाद में हम लिखेंगे दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग दिस इनविटेशन। क्या है, इनविटेशन। और अब आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको बॉक्स को बंद कर सकते हो। ये हमारे जो फॉर्मल इनविटेशन है उसका ये पैटर्न है। और यहाँ पे सिंसियरली थैंक के बाद में यहाँ पे लिखा जाता है रिप्लायर। क्या होता है, रिप्लायर। यानी यहाँ पे तो इनवाइट करने वाले व्यक्ति का नाम, यहाँ पे रिप्लायर का यानी जवाब देने वाले व्यक्ति का नाम। तो ये देखिए, ये फॉर्मल इनविटेशन का क्या है, पैटर्न है, उसको बनाने का तरीका है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मिसेज एंड मिस्टर इनवाइटर। यहाँ पे अगर नाम दे रखा है क्वेश्चन में तो वो का वो लिखेंगे। मेरी बात समझ में, जैसे यू आर महेंद्र, तो आपका नाम वहाँ पे महेंद्र है, तो यहाँ पे आप पहला जो खुद का नाम यहाँ पे लिखा जाता है, फिर सिंसियरली थैंक, इसके बाद में क्या लिखा जाता है, रिप्लायर। आप किसको इनविटेशन दे रहे हो उस व्यक्ति का नाम कहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे फॉर। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है यानी बहुवचन है। तो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम क्या लिखेंगे, देयर। यानी जब प्लूरल हो तो आपको क्या लिखेंगे, देयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे मिस्टर हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो थैंक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थैंक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थैंक्स। यानी यहाँ पे क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। कब लग जाएगा, जब हमारा फर्स्ट में, अगर फर्स्ट में हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंसियरली थैंक्स लिखोगे। अगर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप ऐसा कैसा लिखोगे। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी यहाँ पे लड़का है तो हम क्या लिखेंगे, लड़के के लिए हिज। अगर यहाँ पे लड़की है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर। लेकिन अभी हमारे फिलहाल में यहाँ पे जो सब्जेक्ट दे रखा वो प्लूरल है तो हम ये लिख देंगे देयर। ठीक है, यानी बहुवचन के लिए देयर आता है, लड़का है तो हम हिज लिखेंगे, लड़की है तो हर, और एक वचन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थैंक्स हो जाएगा। फिर काइंड इनविटेशन टू अटेंड ऑन द ऑक्यूपियस ओकेजन ऑफ। ऑफ के बाद में देखिए हमें जो इनविटेशन दी गई है उसमें कौन सा ओकेजन है, किसी की बर्थडे पार्टी है या डिनर पार्टी है या किसी की मैरिज है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे है ना, वो आपको ओकेजन कौन सा है वो आपको 2-3 लाइनें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। नीचे देखिए दे हैव,
क्या है, दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग दिस इन्विटेशन। अर्थात अगर यहाँ पे बहुवचन हो मिसेज एंड मिस्टर, तब आप ऐसा कैसा यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दे हैव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में अगर सिंगुलर हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर यहाँ पे लड़का हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही हैज, क्या लिखेंगे, ही हैज। और लड़की हो तो हम क्या लिखेंगे, सी हैज। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पे लड़का है तो लिखेंगे मिस्टर राकेश शर्मा सिंसियरली थैंक्स, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थैंक्स। यहाँ पे रिप्लायर हम किसको भेज रहे, जैसे हमने लिखा सुमित शर्मा फॉर, अब यहाँ पे देयर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एक वचन है, लड़का है, तो क्या लिखेंगे, हिज काइंड इन्विटेशन टू अटेंड ऑन द ऑक्यूपियस ओकेजन ऑफ, ओकेजन जैसे बर्थडे पार्टी है तो यहाँ पे बर्थडे पार्टी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे, लड़का है तो क्या लिखेंगे, ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग दिस इन्विटेशन। मेरी बात समझ में आ रही है। इसके बाद में, ठीक है, अब देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे करके बताता हूँ कि इसको कैसे किया जाता है। अगर यही है ना, यहाँ पे डिक्लाइन पूछी जाती है तो यहाँ पे सिर्फ ये लास्ट की लाइन चेंज होगी, बाकी ऊपर का जो पैटर्न है वो सेम आएगा। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि इसको कैसे किया जाता है, यानी एक्सेप्टिंग का। देखिए साथियों, ये आपका क्वेश्चन है इनविटेशन का, तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़े आराम से, फिर इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर, यानी आपने है ना वो इनविटेशन लेटर दिया है फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर आर के गोयल, ठीक है, दिल्ली, यानी आपका नाम यहाँ पे दिया गया यूँ, यानी तुम, यानी आपने एक अपने दोस्त को एक इनविटेशन लेटर दिया है। आपके दोस्त का क्या नाम है, मिसेज एंड मिस्टर आर के गोयल। मेरी बात समझ में आ रही है। दिल्ली टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन अमन ऑन 14 सितंबर 2020 एट 30 PM, यानी आपने अपने बेटे जो अमन का है ना, वो एक बर्थडे पार्टी का आयोजन किया है अपने बेटे की, वो 14 सितंबर 2020 को 8:30 बजे, यानी आपने अपने बेटे के जन्मदिन के ऊपर आपने अपने दोस्त है मिस्टर आर के गोयल हैं उनको इनवाइट किया है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई। आपको इन्विटेशन आपको देखना है कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल, तो आपको जवाब कौन सा देना है इन्विटेशन में, फॉर्मल रिप्लाई। और फॉर्मल रिप्लाई में भी आप ये देखिए कौन सा है, एक्सपेक्टिंग या डिक्लाइन द इन्विटेशन, यानी आपने अपने दोस्त जो आपके मिस्टर आर के गोयल है उनको अपने बच्चे के बर्थडे पार्टी के ऊपर आपने उनको इनविटेशन दिया है, और आपको ये कौन सी इनविटेशन है, एक्सेप्टिंग। तो इसको कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहले आप इसको है ना आप बॉक्स बनाएंगे, मेरी बात समझ में आ रही है। तो सबसे आप पहले लिखें, यहाँ पे नाम नहीं दे रखा है, अगर नाम दे रखा है तो वो लिखेंगे, नहीं दे रखा है आप अपने स्वयं का भी नाम लिख सकते हो। तो मैंने लिखा मिसेज एंड मिस्टर, ठीक है, मिस्टर RP सैनी, ठीक है, मिसेज एंड मिस्टर RP सैनी सिंसियरली थैंक, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने क्या लिखा, थैंक्स। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, इनवाइटर का नाम जो, और यानी जो इनविटेशन दे रहा है उस व्यक्ति का नाम, जो स्टार्टिंग के अंदर जो नाम दिया गया है कि इनवाइट करना, जैसे मैं कर रहा हूँ किसी को इनवाइट कर, तो मेरा नाम शुरू में आएगा और जिसको मैं इनवाइट कर रहा हूँ उसका नाम सिंसियरली थैंक के बाद में आएगा। अब फ्रेंड कौन है, मिसेज एंड मिस्टर आर के गोयल, और ये कहाँ के हैं, दिल्ली। मेरी बात समझ में आ रही है। फिर बहुवचन तो क्या लिखेंगे, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड ऑन द auspicious occasion ऑफ के बाद में मैंने कहा था क्वेश्चन से रिलेटेड, इसमें हमें इनविटेशन किसका दे रखा है, देखो द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन अमन,
ये जो लाइन है 14 सितंबर 2020 एट 30 PM, तो ये लाइन आपको यहाँ पे मैंने कहा था 2-3 लाइनें क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी क्वेश्चन के अंदर दी गई है वही आपको लिखना है। तो लिखेंगे ऑफ द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन अमन ऑन 14 सितंबर 2020, और कितनी बजे दे रखी है एट 30 PM। हमने लिख दी इसको। फिर आगे हमें लिखेंगे नीचे लास्ट वाली लाइन दे हैव, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हमने क्या लिखा, दे हैव ग्रेट प्लेजर इन accepting this invitation। और लास्ट में आप इस बॉक्स को बंद कर दोगे। तो ये हमारी कौन सी हो गई, फॉर्मल इनविटेशन, और वो भी कौन सी, एक्सेप्टिंग वाली। तो आपको इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है और इसका रिप्लाई आपको देना पड़ा। इससे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले फॉर्मेट याद कीजिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आप तो उसको इजीली आप कर सकते हो। धन्यवाद।